के पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी एक्सक्लूसिव खबर लेके आए कि अगले एक साल में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो होंगे उनका उद्घाटन और शिलान्यास होने की तैयारी। लक्ष्मण, क्या है पूरी खबर, बताइए जरा। देखिए, दरअसल सरकार ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहचान की है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं। कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक बैठक हुई थी सभी संबंधित मंत्रालयों की, तो अब ये तय किया है कि उन अड़चनों को दूर किया जाए। इसके लिए 4 एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण एक्शन प्लान ये है कि जो मंजूरी देने की प्रक्रिया है वो अभी काफ़ी लंबी है। दरअसल साल 2016 यानी 6 साल पुराना सर्कुलर है वित्त मंत्रालय का, जो ये कहता है कि 100 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट हैं तो सचिव मंजूरी देंगे, 500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट हैं तो मंत्री मंजूरी देंगे, उससे ऊपर है तो वित्त मंत्रालय फिर कैबिनेट के पास जाना होगा। ये 6-7 साल पुराने सर्कुलर को अब अप्रासंगिक बताया गया और कहा है कि इसको अब संशोधित करने की जरूरत है। अब इस सीमा को 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट होंगे तो मंत्री स्तर पर ही मंजूरी मिल जाएगी, उसको कैबिनेट तक जाने में नहीं लाना होगा। इससे कम से कम 3 से 4 महीने की बचत होगी। दूसरा, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की वजह से रिवाइज्ड कॉस्ट जो संशोधित लागत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसको मंजूरी देने की प्रक्रिया भी काफी लंबी है, तो इसको भी दूर किया जाना है। तीसरा, जमीन अधिग्रहण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के, तो इसमें यह तय किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार कैबिनेट सचिव के स्तर पर लगातार बैठकें होंगी और पीएम गति शक्ति का सहारा लिया जाएगा ताकि जमीन अधिग्रहण जल्द से जल्द किया जाए। एक जो सबसे बड़ी चिंता बैठक में जताई गई वो था पर्यावरण मंजूरी को लेकर के। राज्य सरकार के स्तर पर पर्यावरण संबंधी दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की जा सकती है और राज्य सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से ये पहल की जाएगी। हो सकता है उन पर जिम्मेदारी डाली जाए कि आप पर्यावरण संबंधी मंजूरी एक तय समय सीमा के भीतर दे दें। और इन सब का मकसद एक बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट का टारगेट रखा गया है जो अगले 1 साल में पूरा किया जाना है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है लक्ष्मण, बड़े बड़े, जो कुछ जगहों पे तो बहुत तेजी से काम हो रहा है, कुछ जगहों पे ढीला ढाली चलती है। थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पे विपक्षी सरकारें हैं, क्या वहां पे भी दबाव बनेगा प्रोजेक्ट पूरा करने का? देखिए, यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जिस प्रोजेक्ट में केंद्र का पैसा लगा है वहां पे उसको ज्यादा तेजी से पुश किया जा सके और ऐसे 500 प्रोजेक्ट की पहचान की है। 500 से ज्यादा, 532 या कुछ प्रोजेक्ट की संख्या इसकी पहचान की गई है। उसमें से 200 जो प्रोजेक्ट हैं उन 200 प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया जाना है अगले 9 महीने के भीतर। चुनाव से पहले उद्घाटन करने का लक्ष्य रखा गया है और 300 प्रोजेक्ट है जिनका शिलान्यास किया जाना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। और उसमें अगर केंद्र का पैसा लगा है तो सिर्फ प्रक्रिया संबंधी दिक्कतें हैं तो उसको आपको दूर करना है। तो इसको लेकर अब इन लोगों को समझ में आ रहा है, एक तो गाइडलाइन संबंधी कागजी दिक्कतें हैं उसको दूर करिए, कानूनी अड़चनों को दूर करिए, और दूसरा बातचीत लगातार किया जाए। और बातचीत से एक दबाव बनता है, हर महीने में प्रधानमंत्री खुद एक बैठक लेते हैं तो उसमें राज्य सरकार के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जोड़ा जाए, उन पर जिम्मेदारी तय की जाए। तो वैसे सूरत में बहुत मुश्किल होता है बच के निकलना, तो ये एक रणनीति अपनाई जा रही है ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए।